इसमें आत्मा को चेतन करने का क्या बताया? ये आत्मा तो सूती क्यों रहती है? तू चेतन हो जा। तो आत्मा तो जवाब नहीं दे सकती है, मन जवाब देता है। सहन करते हैं हमारे हिसाब से, जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या नाम लेता है, कोई क्या नाम लेता है, हम सब हमारे हिसाब से ले रहे हैं। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ज्ञानियों को समझाया है, तो मन ज्ञानी होता है तो ज्ञानियों को सदगुरुदेव फरमाते हैं तो इससे आत्मा जागेगी नहीं। तुम जो कह रहे हो हमारे हिसाब से हम लेते हैं, उससे आत्मा सोई हुई रहेगी, जागेगी नहीं। क्यों? अगर जागते कोई एक राधा कृष्ण के, कोई एक सीताराम, वहा गुरु नानक कहो सायक कयो कबीर, जैन धर्म बंधन करे राम की गत के भी, राम राम के सतिया जड़े मुख किसी को जा। मेरे को उत्तर दे, ये सब का आधार है राम नाम का, उनके राधा कृष्ण का, उनका सीताराम का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके आधार है। हिंदू राम करते हैं तो मुसलमान अल्लाह करते हैं। बाकी वे जैन धर्म वंदना करते हैं, राम राम के पत्तियां जलती है, सतबाड़ में जाती है, स्वर्ग लोक में स्थान है। बताओ परम मोक्ष में कौन जाता है? ये निर्णय देती मेरे को समझा। 52 अक्षर तक तो स्वर व्यंजन और 10 मात्रा मिला करके 52 अक्षर होते हैं, और 52 अक्षर सा के आधार से बोले जाते हैं, और सा आत्मा के आधार से, आत्मा सा के आधार से, सब के साथ में है। तो भी आत्मा परम मोक्ष में तो नहीं जाती है, क्या कारण है इसका? उत्तर दे ये ज्ञानी। जब तक महाराज फरमाते ये समझ नहीं आएगी, तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसका मेरे को न्याय करके बता। तो पंडित या में गुण है न्यायी, कौन उधरे या में, कौन तो डूबता है और कौन उभरता है, ये मेरे को बता। स्वर्ग नरक कौन जाई, कौन स्वर्ग में जाता है, कौन नरक में जाता है, कौन मोक्ष में जाता है, इसका मेरे को न्याय करके बता। पांडे पंडित महाराज के पंडित कौन है? जो पिंड में परमात्मा की प्राप्ति कर ली वही पंडित। जो आत्मा चेतन होकर के परमात्मा पद में मिल गई वो पंडित। तो पिंड से ही मिलेगा। पंडित यानी सम्माना, परमात्मा में मिलना। पांडे यानी पिंड, आध्यात्मिक निर्णय कर, निरंतर। और कैसे समाएगा उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे 52 गादी 52 अक्षर ऊपरे पुरुष फिरे कहूंगे, जो सुख को सागर प्रेस को आवे पूर्व लेत जना ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट पद जीव का तारे अंश अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूंगे। ये सोच तो चेतन होगी जब समझेगी कि 52 गादी के ऊपर पुरुष कौन सा है। ये निर्णय बताना। कई जने सत्संग को बताते हैं, कई जने रकार को बताते हैं, कई जने श्वासा को बताते हैं, कई जने राम को बताते हैं। ये है क्या? सुखराम जी बोल रहे 52 अक्षर के ऊपर कौन है पुरुष, उसके लिए सुखराम जी कह रहे
तो 52 अक्षर के ऊपर कौन सा पुरुष है, उसका सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं। तो 52 अक्षर के ऊपर जो पुरुष है उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। तो 52 परे 53 अंचर सादम हुई के सुखराम 1800 आगे फिर हरफ है 2। 52 अक्षर 53 अंचर, 52 अक्षर के ऊपरे पुरुष कौन है? 53 वो किसको कहते हैं? तो श्वासादम हुई, उस श्वास में जो आता है वो 53 है। तो उस श्वास में किसके आ रहा? सत्य श्वास में आ रहा 52 अक्षर। तो बेखरी वाली स्त्री, श्वासा स्त्री, जिव्या स्त्री, स्त्री के संग से कभी भी मतलब गर्भवती स्त्री नहीं हो सकती। पुरुष का तेज चाहिए तो सबसे पहले पुरुष का तेज है प्रकार। इसका थोड़ा लंबा उच्चारण करोगे तो कागलिया के साथ, वो भी पुरुष है। और 53वां पुरुष है। ये 52 अक्षर के ऊपर पुरुष, तो उससे सुख का सागर प्रेषता नेम चला। प्रेषता किसको का? नेम। ये ब्रह्म बैराग से नेम चढ़ाता है। पूर्व के लेख आता है, कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट होती है तब आता है। ये जन्मों को ले जाओ, आत्म चेतन को उसी पर ब्रह्म विराट में लेके जाओ। बड़ो पुरुष तब तेज बात अटकन नहीं पाता। ये निरंतर अक्षर ब्रह्म से ऊपर है। जैसे 49 पुरुष है वैसे निरंतर पति परमेश्वर है। ये आत्मा को अपने अंदर मिला सकता है, सर्वब्रह्म अक्षर ब्रह्म मिला नहीं सकता। ये समय है कि सब बंद करते हैं और सब बंद काट करके आत्मा परमात्मा में मिल जाए। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि राम राम मुख रटियो जब वहां तो घर आए। इस वकार मकार को नहीं रटोगे, मन से उत्साह सांस लेते रहोगे तो भी महाराज फरमाते वो उसका नेम का जो वो पुरुष है 54 और 55 वो आने वाले। अगर कई जने 53 में 52 में बैठे रहेंगे तो भी 54 55 का ज्ञान है। उसके लिए भी सुखराम जी कहते 53 क्या करे 54 कहिए 55 बिना सुखराम के भेद लल्ला देखो। 55 के बिना यानी निराधार अगम आवाज के बिना तेरे को अड़वे वाली का भेद निर्णय समझ आने वाली। तो आत्मा चेतन होगी जब ये समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं इस संसार में गरिमा में बिलमन सो 53 रहे समाय सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जा। के बिना कई जने सांस लेते रहते हैं, मुंह बंद रखते हैं तो भी नींद चढ़ाने वाला नहीं, पिछम घाट में नींद चढ़ी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हमने रचा राम रंकारा सोई आत्मकार धर्म कहा कि हमने 2.5 अक्षर की भक्ति करिए। सुखराम जी महाराज ने कहा राम और रघुवन का जो आधा शब्द है करत शब्द नियम वो महाराज आत्म धर्म कहलाता है। इसके अलावा सब माया, सब प्रगति के आधार से आत्मा के साथ। तो अमर लोक सुखराम के हम देख रट राम, अब इसमें राम भी चाहिए। राम नहीं लुटोगे तो महाराज फरमाते सारी सृष्टि का आधार राम है और सबसे न्यारा राम से सारी सृष्टि का उत्पत्ति हुई। आधार पृथ्वी प्रयास सूरत अम्बे आकाश और अलग भी है। नमो नमो सब माई नमो सब यीशु न्यारा सबसे अलग भी है और साथ में
महाराज फरमाते इसका न्याय कर दो मेरे को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति और अपनी अपनी जाति में सब शेर है, सब जबरदस्त और अपने अपने जाति के सब बांटते कहते हैं। इसके लिए सुखराम जी इसमें कौन झूठा है कौन सच्चा है, कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। तो मुसलमान गाय को मारे, हिंदू को मुंह पर जोड़े, तुरंत सूर की पूजा ठाणे, हिंदू झटके को हिंदू सूर को भगाते हैं और गाय की पूजा करते हैं, मुसलमान सूर की पूजा करते हैं। तो बताओ आत्मा किसमें नहीं है? परमात्मा ने पैदा किया सब जीवों को। तुरक ब्याह चूमा से मांडे, हिंदू तपस्वी आए, मुसला दोष न माने के हिंदू 10 गुण पाले। हिंदू 10 गुण पाते हैं और मुसलमान एक ही दोष नहीं मानता है। तो सिर्फ बस चूमा से ब्याह करा और सब काम बस एक अल्लाह सिर्फ। अंत मार्ग में नार अपल है और सकल सिर काटे, बस अपने रास्ते में अल्लाह इसमें मार्ग में असल है और सबका सिर काटने में, तो सब बेकार। मुसलमान सब भेड़ा जी में, हिंदू बढ़ते काटे, मुसलमान सब एक साथ में और हिंदू अलग अलग बढ़ते। दूध टाल सकल तू पढ़ने तुरंत कबीले नाई, कैसे सुखराम हिंदू कुल टारे सात अड़े जाता है। हिंदू 4 कुल टालते, कोई 2 काटता है, कोई 1 टालता है। और ये दूध का बस भाई बहन का एक नाता के दूध डाल के सबके पड़ेगा। तब इसका न्याय करो, जगत में कौन तो सोच जाएगा कौन नरक। मोक्ष तो अलग ही है। महाराज फरमाते परम मोक्ष तो आत्म कल्याण तो अलग ही रहेगा। आत्म कल्याण तो ये सब जब तक इसमें रहेगा, आता रहेगा और चाहता रहेगा। कोई किसी पे दोष मत दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही, सबकी आत्मा एक है, सबका तत्व है। जब तक ये आत्मा चेतन नहीं होगी और परमात्मा के सतनाम निज नाम की भक्ति नहीं होगी, तब तक ये महापुरुषों के तत्व ज्ञान की समझ आने वाला आ जाएगी। नहीं सड़वे ज्ञान को समझेगा, बचले ज्ञान आएंगे। ज्ञान में कौन समझ रहा है? बांटने वाले समझते हैं, सुनने वाले समझते हैं, वो भी नहीं। वो भी सिर्फ लिंग की पीटते हैं, साके याद कर करके ज्ञानी बन जाते हैं। उसमें वही समझेगा न बांटने वाला न सुनने वाला, जो धारण करने वाला वही इसमें समझेगा। बाचे बाणी चश्मा, उसका कोई फर्क नहीं है। कई जने को चिंता होती है हमें तो बांचना ही नहीं आता है, हमें अर्थ करना नहीं आता है, हमें किसको समझाना नहीं आता, तो सिर्फ कोई चिंता नहीं। जो भजन करके उस देश में पहुंचेगा मराठी वाणी के हिसाब से, वही परम मोक्ष में जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे पंडित अर्थ अर्थ को कीजिए, आड़ जंजाल छोड़ संसारा, नाम नाम को लीजिए। ये आत्मा तो पिंड में आ गई, तो पंडित अर्थ अर्थ को कीजिए। अगर तेरे को परमात्मा में समाना है, हे आत्मा तू चेतन हो जाए। अर्थ अर्थ को कीजिए। 2 अर्थ, कौन से 2 अर्थ? एक तो शब्दार्थी, एक अध्यात्म। एक सदगुरुदेव फरमाते अर्थ किसका? 3 लोक का और चौथे, क्यों शरीर 3 लोक का है और 3 लोक का शरीर मिलेगा देवों का, जब ये आत्मा परमात्मा की भक्ति 3 लोक के शरीर से करेगी और फिर चौथे लोक की प्राप्ति करेगी। तो 3 लोक का चौथे लोक का दोनों ही अर्थ चाहिए, तो एक चाहिए। तो अभी बाणी बांटने वाले 1 कर रहे, 2 कर रहे, 1 कर रहे, तो फिर उनको शरीर की जरूरत ही नहीं, 3 लोक की जरूरत ही नहीं है, न जल की जरूरत है, न हवा वायु पृथ्वी किसी की जरूरत नहीं है। सामने ले रहे और फिर कहते हम देवों से न्यारा। कितने सपने की बात है, अचंभे की बात है।
सब कहते हैं हम तो ज्यादा बात चर्चा होती है तो हम तो समझते ही नहीं। क्यों नहीं समझते हो? अर्थ समझते, अर्थ का अर्थ नहीं समझते हैं। दो चीज को सब जानते हैं, और परमात्मा का नाम लेना और अंजल देना। अंजल देना, परमात्मा का नाम लेना, दो पैर से चलना, दो दूध, गाय का दूध, माता का दूध, ये सब में सब जानता है। माया ब्रह्म तक सब निर्णय जानता है, और माया ब्रह्म से अलग सुरगुण निर्गुण भक्ति भी जानता है। परंतु ये तीसरा पैर, तीसरा दूध, तीसरी भक्ति केवल की ये कौन जानता है? जो अर्थ का करेगा वो सारे हाल जंजाल को मैं मेरा राग द्वेष वाद विवाद छोटे वही महापुरुषों के केवल नाम निज नाम के दोनों भक्ति करेंगे। नाम को परमात्मा के सृजनहार का नाम कैसे रटते, किस तरीके से रटते, जो शस्त्रों का निजी नाम प्रकट, और उसमें आत्मा मिले। इस राम में भी नहीं मिलती महाराज परमात्मा ज्ञान से मिलती, इंद्रियों से मिलती है, न शरीर से मिलती है। तो मिलती है इसी में नहीं मिलती है, अगर मिलती तो निकल के जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज ने दो पुरुष दो नार कहावे, दो खोज धर्म आते जे कोई आन बतावे ती, जो चलो उन्हीं के साथ। दो पुरुष दो नार के दो पैर, नार भी दो पैर से चलती है, पुरुष भी दो नार, खोजी भी दो ही पैर से चल के खोज करते हैं। सबके पास दो पैर, तीसरा पैर जिसके पास है उसके साथ चलता। तीसरा पैर कौन है? नियक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। दो तो सबके पास 52 अक्षर भी है, श्वास भी है, इंद्रियां भी है, शरीर सब कुछ है, आत्मा भी है। परंतु ये तीसरे पैर से चलना कौन बताता? तीसरे पैर से तो वो ही चलना सीख सकता है जो स्त्री पुरुष के जोड़े प्रकार, श्वास और कागरी, ये तीन का संग होएगा जब ये तीसरा पैर लेन चढ़ पाए। फिर का 5 पुरुष किशा बिन पानी, चाया बिन होई, दूध सो दूध बतावे, सो पंडित सुन होई। 5 पुरुष है, अवगत सुन्न मुन्न तेज निरंजन, ये 5 पुरुष के बिना जड़ते। और छठा कौन है? ये सत्संग, इनके छाया भी नहीं है और बिना पानी के खट छाया भी हुई। सत्संग के कोई छाया नहीं, तो कौन सत्संग आएगा तो उसको कौन पकड़ेगा? छाया काल छाया को खाता है, आत्मा को खाता है छाया, और छाया रूप की होती है, आत्मा की होती है। जितनी भी आत्म देव है किसी के छाया नहीं है, बोलो। और मनुष्य नारी जिसके भी शरीर है उसके छाया, और काल खाएगा उसको, आत्मा को खाएगा। तो ये वाणी बांचने वाले आत्म देव को छाया आन बताते हैं, और खुद को सदगुरु बताते हैं। जो छाया है वो सदगुरु बनता है। क्या महाराज को सत्संग के छाया नहीं है। गिरजन मंडल में तीसरा जो पैर है उसके छाया नहीं। जो गिरजन मंडल में आत्मा चली जाती है वो छाया से अलग हो जाती है, उसका जीव पट्टा मिट जाता है, चेतन ब्रह्म होकर के परमात्मा में मिल जाता है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दो दूध सो दूध बतावे, सो पंडित सुनो। दो दूध सो दूध, तीसरा दूध बताए। एक माता का दूध है और तीसरा दूध है ये सत्संग। इसकी भक्ति करने का ज्ञान आ जाएगा, समझ आ जाएगी, इससे आत्मा चेतन होती है तीसरे दूध से। और ये तीसरा दूध आया नहीं, और आत्मा पंडित इसमें मिल जाए नियक्षर। उसमें मिलने के लिए अग्रसर रहेगी, पीड़ रहेगी, प्रेम प्रीति चली जाती है। प्रेमा भक्ति जागृत हो गई। प्रेम और भक्ति दो का गुण है, तभी ये ज्ञान टिकता है। प्रेम और भक्ति नहीं है तो ज्ञान तो कितना ज्ञानी बन जाए, अंदर टिकेगा क्या? और ये
समझेगा भी नहीं, टिकेगा भी नहीं, बुद्धि पे आएगा। प्रेम और भक्ति दोनों साथ चाहिए। तभी सुखराम जी ने कहा प्रेम प्रेम सो किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सो पिछम जावे, प्रेम प्रेम सो मोक्ष सिधावे, बिना प्रेम कोई नोई और उपाय, बिना प्रेम कोई और उपाय नहीं है कुछ। ये विठल राजा हे मन को प्रेम करे गुरु चरणा, तो महापुरुषों के अणबे ज्ञान गुरु ज्ञान के चरणों में देख ले किससे प्रेम करें, चरणों से, तो बांचने वाले के चरणों से नहीं, अणबे ज्ञान के चरणों से प्रेम करता। तो विठल राम ने कहा आपने देवल देव विद नहीं बताई, निराधार प्रेम तुम बाकी, बिना सुख कोई कैसे भागे, बिना शुद्ध कोई कैसे भागे। आपको को गुरु चरण में प्रेम कर ले इस ज्ञान ग्रंथ में, तो शुद्धि होवे जब, पहले शुद्धि निराधार, पहले आधार तो बताओ कुछ न। तब सुखराम जी महाराज ने कहा इसमें कोई आधार नहीं, गुरु का होए गुरु में मिले तो पावे दीदार। ज्ञानी गुरु है, ज्ञानी ध्यान है, ज्ञानी सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है, यही गुरु है, यही विधि है, जो सदगुरु विधि है, जो राम नाम रटना है, ये ज्ञानी गुरु है। और सब कुछ ज्ञान के आधार, और ज्ञान से ध्यान भक्ति भजन नेचर प्रेम भक्ति सब जागृत और गुरु पद में मिल है। इस सदगुरु विधि का हो जा, गुरु पद में लेके चला जाएगा नियम चक्र। यही महाराज फरमाते सो पंडित सुन, लेने को हर नाम भला है, देने को अनसारा, कैसे राम बतावे तीजो पासों उतरे पारा। लेने को सब बताते हर का नाम, और सब लेते हैं और सबके है राम नाम का टीका सुनो जगत के, राम नाम का टेक सारे जगत के, और देने को अन्न सारा, और देने को अन्न सब कहते हैं भाई दान करो, प्राणी मात्र का हित करो, सेवा करो, ये सब करो। परंतु ये तीसरा जो भवसागर से पार उतरने वाला है, तीन लोक से आत्मा को न्यारा करने वाला है, जो सृजनहार परमात्मा का नाम और निज नाम है, ये तीसरा कौन बतावे? जो निज नाम सत्शब्द है, ये तो कौन बतावे और किसके पास? इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कृष्ण भगवान के पास यही केवल का नाम निज नाम था। नेमनाथ जी से ये नाम लिया, के परिवार में भी थे 22 संगर के। तो कृष्ण भगवान ने गीता में यही ज्ञान लिखा है। विधि तो वो 3 लोक की पदवी थी, इसलिए बात बात विधि नहीं लिखी। तो ज्ञान तत्व ज्ञान का वर्णन किया जबरदस्त कि कर्म करता जा फल की इच्छा करता। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म करते जाओ फल की इच्छा। फल की इच्छा किसको कहते हो? यही अर्जुन को ज्ञान दिया किसने? कृष्ण भगवान। महाभारत इस समय गीता का ज्ञान दिया। वो फल की इच्छा सोच रहा था, ये मेरे दादा, ये मेरे पिता, ये मेरे, ये मैं इसको कैसे मारूं, शस्त्र चुन दिए। तब कहा हे अर्जुन, संसार में तू मन को आत्मा का दास बनाने, आत्मा को मन का दास बनाने, मन को आत्मा के अंदर में रखना, ये आत्मा को मन के अंदर में रखना। पहले तो ये देखा, तू जो बातें करता है सब मन की बात। तो परमात्मा में मिलने के लिए इस मन को दास बना। तो इस दास बनाने के लिए अभ्यास चाहिए, वैराग्य। ये अर्जुन, तेरा मनुष्य का धर्म क्या है? निस्वार्थ भाव से सेवा कर, प्राणी मात्र का हित कर, प्राणी मात्र को राम रूप समझ और अभ्यास कर। ये कौन सा अभ्यास?
परमात्मा के नाम निज नाम का और वैराग्य वृत्ति रख सारी आसक्ति को त्याग दो। ये मैं हूं और मेरा है, ये त्याग दो। ये जब तक जिसके पास रहेगा, भले वाणी बाँच रहे हो, चाहे सुन रहे हो, चाहे सांसों सांस रटना भी कर रहे हो, और मैं मेरा है, जब तक वो अभी आसक्ति है, वो ही फल की कर्म कर रहा है, फल की इच्छा, आसक्ति फल की इच्छा, और आसक्ति से उसको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हे अर्जुन, कर्म कर पर फल की इच्छा, आसक्ति को त्याग करके और संसार में तो परमात्मा की प्राप्ति कर और कर्तव्य परम करता तो आत्मा से और देव शरीर से प्राणी मात्र का हित करे, चारों देव देवताओं के शरीर लेके मर्यादा का पालन करे, और ग्रस्त में आज जीवन रहे तो पितृ ऋण उतर जाएगा, अगर ग्रस्त छोड़ दिया तो पितृ ऋण चढ़ जाएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, भले भक्ति केवल की। इसलिए जितने भी केवली भगवान के अवतार ये आज जीवन ग्रस्त में रहे, दुख सुख पाते रहे, निमित्त अवतार भी और नित्य अवतार ग्रस्त में, और ग्रस्त में रहते कृष्ण भगवान 16,108 प्राणी होते हुए भी वैरागी किया, यानी आसक्ति नहीं रही किसी में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आशा तज निर आस भगति नर की, तीन लोक सुख छाड़त चरणा चित्ती। तीन लोक का सुख छोड़कर, आसक्ति त्याग करके, और ये भक्ति कार्य जो प्रेम के साथ, पीड़ के साथ, गिरे के साथ आत्मा को चेतन करके भक्ति कर, और सुख छोड़ के चरणा चित्त, बाँचने वाले गुरु के चरण चित्त हो या महापुरुषों के अनबे ज्ञान भगवत बच्चों के चरणों में चित्त लगाओ। अगर अनबे ज्ञान के चरणों में चित्त लगाए, फिर उसको प्रेम रूपी प्याला पीने में आनंद आता, खूब मस्त रहे। फिर तो प्रेम पियाला पीजिए दूजा रस छाड़ू, काम से तिमर मिटाए के चरणा चित्त गारू। ऐसा प्रेम का प्याला पी राम नाम का, और सांसों सांस जैसे गुटकी लेते हैं, जब सांस भी आता है, सांस भी आता है, मुंह भी चलता है, जिज्ञा भी चलती है, कागलिया भी चलता है, खाना खाते हैं तो भी, जल पीते हैं तो भी, तो रटना भी करे तो सारे चलने के, मुसा सांस कागलिया जिज्ञा मुंह घूट सब चलने। जब बराबर सारे चलेंगे तब महाराज फरमाते हैं ये महापुरुषों का अनबे ज्ञान प्यारा लगे, चरना चित्त, ऐसा दूसरा रस छूटेगा और तामस तिमर मिटाए। तामस यानी क्रोध, तिमर यानी अज्ञान रूपी रात्रि। अज्ञान रूपी रात्रि मिटेगी तो क्रोध भी मिटे। मैं हूं, मेरा नहीं, ये अहंकार नहीं तो क्रोध आएगा। क्रोध किससे आता है? अहंकार। बस मैं, मेरी बात नहीं मानी, फिर क्रोध आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसलिए सुखराम जी महाराज का निर्णय जबरदस्त है, और निर्णय करके ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं रूम रूम में रूम नया सो जो सिरजनहार आशायद सुखराम गुण संता कही बजा। महाराज फरमाते ये शायद साक्षी वेदों की कह करके, और सुखराम जी कह रहे हमने ये ग्रंथ बनाए हैं वेदों की साक्षी, तो वेदों को काट के आशायद सुन वेद में संता कही बजा। शायद यानी साक्षी, वेदों की साक्षी लेकर के सुखराम जी कह रहे हैं
तो संतों ने सारे वेदों का निर्णय किया है, सारे वेदों का ज्ञान सिरोधारी रख करके और फिर राम रतन सुखराम के ने डागरिया निराट पण मिन सतगुरु सुखराम के प्रगटे नहीं लिखा। यहाँ बीच में क्या लगा दिया महाराज, राम रतन सबके अंदर है और परंतु सतगुरु बिना लग नहीं सकते। यहाँ सतगुरु का सबसे जबरदस्त है कि ये श्वासोश्वास विधि, ये सतगुरु विधि, सतगुरु ज्ञान, सतगुरु अज्ञा, ये विधि है। इसके बिना महाराज परमात्मा ने प्रगटने वाला लिगार भी प्रगट नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति साथ होती, सुरगुण निर्गुण एक न्यारी सुने न कोई, सुरगुण सुखराम के निर्गुण जन्म मिटाए, सुरगुण सेवा सोग सही मुख से करे राम, निर्गुण तुम सुखराम के बिन महाराज परमात्मा सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा, दोनों एक थी। इसके लिए दिए आत्मा को परमात्मा में, तो सुरगुण सेवा सो सही मुख सो सिमरे राम, मुख से रकार और मकार का उच्चारण करे और कागलिया सांस के साथ में करे, सांस सदगुरु विधि के साथ में करेगा तो महाराज फरमाते हैं वो निज नाम प्रकट हो जाए, वो आत्मा को परमात्मा में मिलाएगा। ये फिर 9 भक्ति और 10वें भक्ति साथ सर्वगुण निर्गुण और केवल तीनों भक्ति भक्ति आई है। सारी श्वास में रटना करते हो, 9 सारे सही है। 9 भक्ति के गुण प्रकट हो जाएंगे 9 और 10वीं अनुसास के साथ करोगे तो नियंत्रण प्रकट होगा, तो खट्टदर्शियों का अंग बढ़ जाएगा अंदर से और आत्मा खट्टदर्शियों का अंग बना करके और परम पद में नियंत्रण के साथ मिलेगी। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं 10 भगत भेदयों लीजे आन देव बदला में दीजिए, जब फिर राज चले नहीं कोई दुश्मन पलट सैन सब 10 भगत भेदयों। ये आत्मा अगर तू संतों के ज्ञान तो 10 भक्ति होवे वैसा भेद है। 9 और 10वें दोनों भक्ति साथ चले, वो 700 विधि ये भेद धारण कर ले और आन देव बदलता में दीजिए। अब गुरु ज्ञान को अर्पण क्या कर, आन देव यानी शरीर, ये तन मन धन अर्पण कर दे, निज मन अर्पण कर दे गुरु दक्षिणा में। गुरु दक्षिणा में और बाहर कुछ चीज नहीं चाहिए। गुरु ज्ञान को गुरु चरणों में तेरा आन देव बदला में जो शरीर तेरे को सृजनहार ने दिया है इसको अर्पण कर दे। तू तेरा मत बस, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, है ना बढ़िया। परंतु अर्पण करना तो मजाक है नहीं। महाराज परमात्मा जब अर्पण कर देता है खुद का समझता ही नहीं तो फिर राज चले नहीं, इंद्रियों का, मन का, शरीर का कोई राज नहीं चलता। फिर तो बस आत्म चेतन होकर के फिर ज्ञान ही ज्ञान का राज, भक्ति भक्ति का राज चलता है। नियंचर विघ्न मंडल में उन्नत होता है और देवी मंडल में घटना चलता है और ज्ञान का बुद्धि पे विवेक चलता रहता है, वैराग वृत्ति चलता है। इस प्रकार से सब दुश्मन काम लोभ अहंकार पलट जाते हैं, सब हटके हो जाते हैं। बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण, ये सब आत्मा के दिल, ये सब आत्मा को जन्मने मरने में लाने वाला, ये सब ढीले हो जाते। ये ढीले हुए तो ही समझो उन्होंने आन देव बदला में। अगर ये ढीले नहीं हुए तो समझा उसने आन देव को गुरु दक्षिणा में नहीं दिया।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा परमात्मा का जो नियंत्रण नाम का ज्ञान है, उस ज्ञान को निर्मल भगत चलावे जो ज्यों महिमा जी को निर्मल भगत चलाइयो साफ सुथरी, बाँचने वाला अपने शरीर का संग मत, सिर्फ काम में लेना है, आधार है बाँचने का, रखना करने का, ज्ञान धारण करने का आधार ले, परंतु इस गुरु में इसको शामिल मत, गुरु चरणों में इसको मेल मत मिला। माया ब्रह्म को अलग रखो और केवल को अलग। ये महाराज परमात्मा जो महिमा जुग ऐसी निर्मल भक्ति चलाओगे तो जगत में बहुत जबरदस्त महिमा। 3 लोक 14 भक्त में सुखराम जी महाराज ने रूप को शामिल नहीं किया। रूप को शामिल करते तो रूप छोड़ के जाते, रूप को पुजवाते, अपनी कोई धामे बना के जाते। कुछ सिर्फ ये ग्रंथ, और जिसके घर में ग्रंथ है समझ जाओ उसके गुरु ज्ञान घट में है। गुरु ज्ञान ग्रंथ को बाँच करके धारण कर लिया तो उसके गुरु हो गए, फिर दूसरे गुरु की जरूरत ही नहीं। आत्मा नुगरी नहीं रहेगी, आत्मा पतिव्रता कहलाने लग जाएगी, सुगरी हो जाएगी, परमात्मा में मिल जाएगी। भाई कहते हैं भाई अज्ञानी हुई किसी गुरु महाराज की तो भजन कैसे बताता है, कैसे वाणी बांटता है, कैसे संगत बताता है। तो शरीरदारी की आज्ञा चाहिए कि सुखराम जी महाराज के ज्ञान की, सुखराम जी की आज्ञा चाहिए, किसकी चाहिए भाई? सुखराम जी के ज्ञान की। जिसके घर में सुखराम जी का ज्ञान प्रकट हो गया तो समझ जाओ सुखराम जी महाराज की मेहर कृपा दया सदगुरु की हो गई। सतगुरु दया राम रटे सोई, ने अंचर प्रगटे तब सो। सदगुरु की दया होगी, ऊंचा सांस सिमरन करेगा और नियंचर प्रकट हो जाएगा, सारे शरीर में होना हो जाएगा। तो बताओ फिर बाकी क्या रहा? उसके फिर आप समझ और समझा, आप भी समझो और औरों को भी समझो। एक दीपक से हजारों दीपक जल जाते हैं। नहीं, तेरे पास है तो तू भी दूसरे जो भी धारण करना चाहते हैं उनको बता, क्या उसमें डर क्या? गुरु तो सुखराम जी का ज्ञान है, शरीर के गुरु सुखराम जी, आत्मा का गुरु केवल ज्ञान, दोनों ही है नहीं, तो दोनों का गुण प्रकट हो जाएगा, प्रदर्शनियों का भी अंग आ जाएगा और सृजनहार परमात्मा क्या भी सौतनाम निज नाम में आत्मा मिल जाएगी। ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान जब समझ में आ जाता है तो ये आत्मा समझ जाओ छुपी हुई जाग सोरठ का गुण यही है। राम राम, गुरु राम।